जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स अगले महीने यानी मई में एक फ्री कैंप हर सेंटर में कंडक्ट कर रही है, यानी कोम्पल्ली, सनत नगर, बंजारा हिल्स और मनीकोंडा। हर शनिवार ये कैंप कंडक्ट किया जाएगा और इसमें फ्री कंसल्टेशन, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग और सीमेनालिसिस इंक्लूडेड है। अवश्य इस मौके का फ़ायदा उठाइए और आकर अपने इन्वेस्टिगेशंस करवा के ट्रीटमेंट ऑप्शंस ज़रूर मालूमात कीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अल्कोहल कंजम्पशन से, अगर आप दारू बहुत पीते हैं तो उससे मेल इनफर्टिलिटी का क्या कोई संबंध है और इसके क्या असर देखने को हमें मिलते हैं मेल इनफर्टिलिटी में। पहले तो समझने की कोशिश कीजिए कि अल्कोहल का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, स्पेशली मर्दों में जो फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो है इनफर्टिलिटी, यानी कि बच्चे पैदा नहीं होना। और ये किन कारणों के वश हो सकता है हम देखेंगे अभी। अल्कोहल में इथेनॉल नामक जो पदार्थ है वो सबसे ज्यादा कंटेंट में होता है और इथेनॉल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कोएंजाइम NADH+ को कम करता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन रिलीज भी कम होता रहता है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन इंक्रीज होते हैं। तो अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नीचे गिरते हैं तो स्पर्म प्रोडक्शन भी कम होता है। ये देखा गया है कि अल्कोहल, अगर आप दारू ज़्यादा पी रहे हैं तो उससे जो ये टेस्टोस्टेरोन है वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। ईस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है। सो जब आप बहुत ज़्यादा मदिरा पीते हैं तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण टेस्टिस का साइज भी कम हो सकता है और स्पर्म का प्रोडक्शन भी कम हो सकता है। तो ये इसके पीछे का वर्कअप है, यानी कि जैसे अल्कोहल ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी कम होते हैं। दूसरा असर ये देखा गया है कि इसका डायरेक्ट असर स्पर्म काउंट और क्वालिटी पर भी देखा गया है। अल्कोहल ज़्यादा होने से टेस्टिस में सर्टोली नामक जो सेल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, जो एक प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसके कारण स्पर्म का प्रोडक्शन ठीक से होता है, क्वालिटी अच्छा होता है और उनका फंक्शनिंग भी अच्छा होता है। ये सर्टोली सेल्स बहुत आवश्यक होते हैं और अल्कोहल कंजम्पशन यानी मदिरा ज़्यादा पीने से इसका जो फंक्शनिंग होता है वो कम हो जाता है, यानी कि वो जो प्रोटीन ज़रूरी होता है वो प्रोड्यूस नहीं करता है। और ये देखा गया है कि जो ज़्यादा दारू पीते हैं उनमें ना केवल काउंट बट क्वालिटी भी खराब होता है, इस हद तक कि कभी कभी स्पर्म्स का प्रोडक्शन बिल्कुल रुक जाता है और सीमन में बिल्कुल स्पर्म्स नहीं देखने के भी आसार हो सकते हैं। अल्कोहल का स्पर्म प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है, ना केवल टेस्टोस्टेरोन पे, स्पर्म प्रोडक्शन पे भी। अब हम देखते हैं इसका सेक्सुअल एक्टिविटी पे, सेक्सुअल लाइफ पे क्या फर्क पड़ सकता है। अल्कोहल कंजम्पशन जितना ज्यादा होता है, जितना बॉडी में ये असर ज्यादा देखा जाता है, लेवल्स ज्यादा देखे जाते हैं, वेसल्स में से ब्लड जो फ्लो होता है वो भी कम देखा गया है, या ये अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से ये जो वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। ये डायलेशन की वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होने के कारण सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस होते हैं, बहुत लोगों को लिबिडो यानी कि इच्छा भी कम हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अल्कोहल कंजम्पशन अगर हो भी रहा है तो ठीक मात्रा में हो, यानी कि हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, फिर भी ठीक है। लेकिन अल्कोहल कंजम्पशन अगर रोज़ होता है, रोज़ आप दारू पीते हैं, तो इसका असर अवश्य आपके शुक्रखानों पे भी ज़रूर पड़ेगा। इसके बारे में अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं तो अवश्य स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे फ़ोन कीजिए। इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।